हेलो बच्चे, आज जो है हम डीडीयू यूनिवर्सिटी यानी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर के पेपर जो होने वाला है अप्रैल में। ऐसे तो डेट आया था 5 अप्रैल से, लेकिन अभी वो डेट जो है आगे बढ़ेगा, इसलिए कभी तक कोई भी जो है समय सारणी पेपर का भी जारी नहीं हुआ है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बीए ईयरली पेपर डीडीयू यूनिवर्सिटी जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यह रेगुलर यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है गोरखपुर का दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, लेकिन यह जो है प्राइवेट से आपका बीए कराती है। जो पेपर ईयरली होता है यानी 1 साल पर एक बार पेपर होता है, और रेगुलर भी बीए होता है जो सेमेस्टर वाइज पेपर होता है। तो आज जो है हम ईयरली वाला पेपर यानी जो प्राइवेट होता है 1 साल पर एक बार बच्चा जो पेपर देता है, एक ही बार पेपर होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर कोई बच्चा ईयरली सब्जेक्ट लिया है, ईयरली पेपर दे रहा है, तो उसका सब्जेक्ट सबसे पहले क्या क्या मिलता है देख लीजिए। उसमें आपको मिलता है हिस्ट्री मिलता है, यानी इतिहास मिलता है आपका, इतिहास हो गया सबसे पहले। दूसरा का होता है पोल साइंस होता है, जो राजनीतिक शास्त्र होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है, हिंदी में ही लिख देते हैं। उसके बाद आपका होता है तीसरा समाज शास्त्र होता है, समाज शास्त्र होता है आपका, समाज शास्त्र देख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर गलत इधर उधर होगा तो। तीसरा का होता है, चौथा होता है आपका हिंदी होता है। उसके बाद से आपका अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी होता है। उसके बाद एक होता है शिक्षा शास्त्र, उधर मिलता है एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र आपका हो गया, ठीक है। इतिहास हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, और आपका उर्दू भी हो रहा है। तो अभी उर्दू की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। यह जो है 6 सब्जेक्ट जो आपका है, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी और शिक्षा शास्त्र, यह जो है ईयरली में यही सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ज्योग्राफी नहीं मिलेगा, होम साइंस नहीं मिलेगा, ये सब पेपर नहीं मिलता है, सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र लेते हैं। मात्र उधर जो है 3 ही सब्जेक्ट का पेपर होता है, और यूनिवर्सिटी में 5 पेपर होता है 5 सब्जेक्ट का, लेकिन उधर मात्र 3 ही सब्जेक्ट का पेपर होता है। कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेना है, या तो इसमें से 6 में से कोई 3 सब्जेक्ट आप रख लीजिए। तो मान लीजिए बहुत से बच्चा इसका कम्युनिकेशन देखता है, तो इतिहास लेता है, राजनीतिक शास्त्र लेता है, और क्या लेता है, समाज शास्त्र लेता है। नहीं तो इतिहास लेता है, राजनीतिक शास्त्र लेता है, हिंदी ले लेता है। कुछ बच्चे जो है राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र और अंग्रेजी कर लेते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम अंग्रेजी ले, तो अंग्रेजी ले लेते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक शास्त्र और इतिहास ले लेता है। अब देखिए, हम जो है मेन चीज़ क्या बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो पेपर होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी तीनों ईयर्स के बच्चे ध्यान दें, जो पेपर होता है वह जो है 3 ही सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है। मान लीजिए कि आप ये तीनों सब्जेक्ट ले लिए, इतिहास जैसे 3 सब्जेक्ट कोई ले सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई बच्चा इतिहास ले लिया, राजनीतिक शास्त्र ले लिया, राजनीतिक शास्त्र ले लिया आपका, और मान लीजिए कि उसके बाद ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया एक अगला समाज शास्त्र। थोड़ा सा बच्चा लेकर पढ़ता है आसान के लिए, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज थोड़ा आसान होता है। 3 विषय हमने ले लिया, एक ले लिया, ये दूसरा वाला ले लिया, ये तीसरा वाला ले लिया। अब देखिए, ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपका 6 पेपर होगा। 6 पेपर कैसे होगा अब आपको हम बता देते हैं। पहला जो पेपर होगा, हर सब्जेक्ट का एक पेपर, 2 पेपर होगा। इतिहास भी आपका 2 पेपर होगा, 2 पेपर होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इतिहास जो होगा वो 2 पेपर होगा, राजनीतिक शास्त्र भी होगा वो 2 पेपर होगा, और जो है समाज शास्त्र है वो भी आपका क्या होगा, 2 पेपर होगा। सब 2 पेपर होगा। अब 2 पेपर में देखिए कैसे होगा आपका जो है, ये फर्स्ट ईयर का बता रहा है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बता रहा है, उसके बाद थर्ड ईयर का बात बताएंगे।
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 2 पेपर सबका होगा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे का भी 6 पेपर होगा, 2 पेपर इसका, 2 पेपर इसका, 2 पेपर इसका, और सेकेंड ईयर वाले भी बच्चों को 2 पेपर इसका, 2 पेपर इसका, 2 पेपर इसका होगा। अब देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि पहला दिन आप जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री का पेपर हो रहा है, तो पहला दिन जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 100 नंबर के, और दूसरा दिन जाइएगा तो सब्जेक्टिव पेपर आपका होगा हिस्ट्री का ही। फिर तीसरा जो है दिन जाइएगा तो आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव होगा। फिर चौथा दिन इसका सब्जेक्टिव होगा, मान लीजिए इसका, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी सबका एक एक पेपर ऑब्जेक्टिव और एक एक पेपर सब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे 10th 12th में होता है कि बच्चा जाता है कि ऑब्जेक्टिव 50 को बनाया 100 में, फिर हाफ टाइम बाद सब्जेक्टिव मिल जाता है, वैसा नहीं है। एक दिन पेपर दिया जाएगा, फुल समय आपको जो मिलेगा ऑब्जेक्टिव आपको बना करना है। दूसरा दिन जाइएगा तो सब्जेक्टिव पेपर आपका होगा, तो तीनों का एक एक सब्जेक्टिव और एक एक ऑब्जेक्टिव, यानी 6 पेपर आपको देना है। 6 पेपर जो होता है 600 नंबर का होता है। जो 6 पेपर होता है वह 600 नंबर का होता है, आपका 600 नंबर है। अब देखिए 600 नंबर में आपको 360 नंबर अगर आप लाते हैं, यानी 60%, 60% इसका निकालेंगे, यानी 600 में से अगर 360 नंबर अगर आपका आता है, तब आप जो है फर्स्ट डिवीजन से पास होइएगा, तब आप फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिएगा। समझ जाइए कि यानी कितना में 600 में 360 के नीचे है तो आप सेकेंड डिवीजन है, यानी 60% से आपका मार्क्स कम है, अंक कम है। और 360 के ऊपर है तो आप फर्स्ट डिवीजन है, 400 हो गया, 450 हो गया। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं तो 6 पेपर आपको देना पड़ेगा, 6 दिन पेपर देने जाना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज आपको छोड़े हुए हैं, उसको हम बताएंगे। एक पेपर जो होता है 3 साल मिलाकर एक पेपर राष्ट्र गौरव होता है, उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे 3 ही सब करते हैं। दूसरा साल जो है सेकेंड ईयर का भी बच्चे का भी पेपर 6 ही देना है। अगर कोई 3 सब्जेक्ट लिया है तो उसको भी 6 दिन पेपर देने जाना है। और सेकेंड ईयर में भी जो आपका है 6 सही नंबर होगा और उसमें भी 360 लाना है। लेकिन सब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो दोनों साल के मार्क्स जुट जाता है, यानी 360 और 360 आपका कितना हो गया, 720 नंबर हो गया। आपको 720 नंबर अगर सेकेंड ईयर का पेपर दिए, अगर 720 नंबर आ गया दोनों मिलाकर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के, तो दोनों मिलाकर अगर आ गया तब समझिए कि आप फर्स्ट डिवीजन है, उसके नीचे आया है तो आप सेकेंड डिवीजन है। तीसरा साल में तीनों मार्क्स यानी 1800 नंबर जोड़कर 1080 नंबर लाते हैं आप तीनों साल में, लास्ट में यानी 1800 नंबर का आपका पेपर होगा तीनों साल मिला के, 6 1800, 1800 में 60% यानी 1080 नंबर अगर आपको आता है तो आप फर्स्ट डिवीजन 360 360 360 को 3 बार जोड़ दीजिए, ठीक है, तो यानी 1080। तो 1080 अगर आपको आता है तो आप फर्स्ट डिवीजन है, उससे कम अगर आता है तो सेकेंड है, थर्ड कैटेगरी में चल जाइएगा। हाँ, एक बात याद रखिए, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि जब भी अगर आपको पेपर हो रहा है तो बढ़िया से पेपर लिखिए, अच्छा से पेपर लिखिए। क्योंकि देखिए जब अगर 55% के नीचे अगर आपका मार्क्स है तो नहीं तो 50%, 50 और 55 होता है, कुछ कुछ में 55 मांगता है, और ज़्यादातर मैंने 50% के अगर नीचे अगर आपका अंक है तो ना तो आपका किसी नेक्स्ट ईयर में, आपका नेक्स्ट में किसी में भी एडमिशन नहीं होगा क्लास में। अब जैसे आप बीएड करने जाइए तो बीएड में लिख देता है कि मैक्सिमम आपको कितना रहना चाहिए, 50% मार्क्स रहना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं भर सकते हैं। अगर आपका 40% मार्क्स है, 45% मार्क्स है, तो आप फार्म बीएड नहीं कर सकते, उसका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। बहुत से जॉब है तो उसमें लिखता है कि 50% से कम है तो आपको नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए तो कभी भी जो है नहीं, कम कितना भी कम नंबर आए तो 60% आए या 60% का एबव है, उससे नीचे नहीं आए। अब कैसे नंबर आपको आएगा, ये कैसे आपको कॉपी लिखना है। बहुत से बच्चे हैं उनको कॉपी लिखने का ढंग नहीं होता है, भले 11th 12th कर लिए अलग बात देते हैं, लेकिन अच्छा से वो लोग कॉपी नहीं लिखते हैं, कॉपी नहीं लिख पाते हैं, जिसके चलते वो अच्छा अंक नहीं मिलता है, नंबर कट जाता है। तो कॉपी कैसे लिखा जाएगा बीए में, कैसे नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखिएगा तो कम शब्द में, कम सेंटेंस में लिखकर आपको अच्छा नंबर आएगा। यह वीडियो अभी हम इसके बाद में हम बनेगा। अभी हम जो है इसको लेकर चले हैं कि कितना नंबर का पेपर होगा। इसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं, हमको बताइए कि हाँ नंबर कैसे
बढ़ेगा, अच्छा कॉपी कैसे लिखेंगे तो नंबर बढ़ेगा, तो आप हमको बताइएगा। हम इस पे एक वीडियो जो है हम अपने से सीनियर से, चाहे हमारे पास अगर टाइम रहेगा तो बनवाएंगे, ठीक है। और कॉपी कैसे लिखा जाता है तो सुनिए। अब एक बात थोड़ा सा और हम बता देते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को हुआ तो ये आप जान गए। एक सब्जेक्ट और इसमें हम छोड़े हैं। अब आपको दिमाग में होगा कौन सा सब्जेक्ट छोड़े हैं। जैसे सबका जान गए, किसी 3 सब्जेक्ट जो आप लिए होंगे उसका पेपर होगा, 6 पेपर होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। 6 हर में 360 नंबर का होगा, जिसमें से 600 का 360 नंबर लेके आना है। अब देखिए दोनों साल मिलाकर, अब तीनों साल मिलाकर आप देखिए एक जो चीज और देख लीजिए, यहाँ पर साइड में ही देखते हैं तो लिख देते हैं। यहाँ पर इसको साफ करके हम लिख देते हैं, इसको साफ कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। 3 साल मिलाकर आपको एक और पेपर देना पड़ेगा। तीनों साल में वह जो है पेपर अनिवार्य होता है, उसका नंबर ऐड नहीं होता है लेकिन उसको देना जरूरी है। जैसे 10th पास करते हैं बिहार बोर्ड से तो इंग्लिश का नंबर आपका नहीं जुटता है, लेकिन उसको देना अनिवार्य है। इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है लेकिन उसको देना अनिवार्य है बिहार बोर्ड में। तो उसी तरह एक होता है राष्ट्र गौरव। राष्ट्र गौरव जो है ये ऑब्जेक्टिव ही पेपर इसका होता है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्र गौरव का एक पेपर होता है। तो राष्ट्र गौरव में क्या करना है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, ईयर आपका अब प्लस थर्ड ईयर, तीनों साल मिलाकर किसी एक में आपको अपेयर होना है। फर्स्ट ईयर में दे दिए तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। अगर सेकेंड ईयर में भी दे दिए तो फिर आपको थर्ड ईयर में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब ज़्यादातर जो बच्चे हैं उसको फर्स्ट ईयर और नहीं तो सेकेंड ईयर में दे देते हैं। थर्ड ईयर में इसलिए नहीं देते हैं कि कहीं रियल केस में कहीं हम पेपर दिए और नंबर कम आ गया तब तो फिर चौथा साल में हमको देना पड़ेगा, इसलिए हम फर्स्ट ईयर में दे देते हैं। कि कोई दिक्कत है तो फिर सेकेंड ईयर में दे देंगे, फिर सेकेंड ईयर में कोई दिक्कत होगा तो फिर थर्ड ईयर में दे देंगे। तो तीनों साल मिलाकर तीनों साल में सिर्फ एक पेपर कभी आपको देना है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में दे दिए वो सेकेंड में नहीं देंगे, सेकेंड में दे दिए तो थर्ड में नहीं देंगे। अगर सेकेंड फर्स्ट में नहीं दिया तो थर्ड ईयर में आप हर हाल में पता करके अपना कॉलेज में जो भी कॉलेज से पढ़े हैं उसको दे दीजिएगा पेपर, ठीक है एकदम। अब देखिए एक बात और बता देते हैं कि इसके बाद से ये जो है आपका नंबर हो गया, कितना नंबर आपको चाहिए, कितना नंबर नहीं चाहिए, एक राष्ट्र गौरव के बारे में हो गया। कॉपी कैसे लिखना है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की इसमें फिर दिक्कत है तो हमें बताइएगा, ताकि फिर हम आगे वीडियो बना सकें। और पेपर्स जो होगा आपको अप्रैल में होगा। अभी उसका कोई निश्चित समय सारणी अभी आया नहीं है, जैसे निश्चित समय सारणी आएगा आपको बता दिया जाएगा। तब तक लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।